Hello guys, good morning everyone and welcome to our chemistry classes. We study about the electrochemistry and in the previous video we study and we learn about the some basic terms related to electrolytic solutions such as conductance, conductivity, resistance, etc. Yes, तो आज जो है हम क्या पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में भी हम कुछ टर्म्स जो थी पीछे बच गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। कल अपने पढ़ा था रेजिस्टेंस पढ़ा था। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का क्या करता है, रेजिस्ट का ऑब्स्ट्रक्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट, इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसा यूनिट जो होती है इसकी क्या होती है? ओम्स होती है। किस पे डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ वायर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। फिर अपने क्या पढ़ा था? कंडक्टेंस पढ़ा था जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है। फिर हमने पढ़ी थी कंडक्टिविटी के जो क्या होती थी, रेजिस्टिविटी की जो है कंडक्टिविटी आज पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी हमने पढ़ी थी रो जो क्या होती है उसके बारे में हमने स्टडी की थी, या जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। आज जो हम ले रहे हैं कंडक्टिविटीज़। यस, कंडक्टिविटीज़ क्या होती है? इसको अपन क्या करते हैं, ग्रीक लेटर जो है कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कप्पा है, के जो है के टाइप दे रखा है, क्या है? कप्पा है। तो कंडक्टिविटीज़ क्या होती है? इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटीज़ होती है रेजिस्टिविटी की क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। कंडक्टिविटीज़ होती है क्या होती है? रेजिस्टिविटी की क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। और इसको अपन क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? सिंबल के से करते हैं। बाई के यहाँ पे क्या है? कप्पा है। ये ग्रीक लेटर से लिया है, क्या लिया है? कप्पा जो है ग्रीक हुआ लेटर से के टाइप्स का जो दे रखा है। यस, इसको अपन के से डिनोट करते हैं। और ये कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और टेम्परेचर उस पर डिपेंड करती है, या फिर कंसंट्रेशन वगैरह जो है उस पर भी डिपेंड करती है। हमने इसका रिलेशन क्या लिखा था, या फिर इसको अपन ये भी लिख सकते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में कंसिडर करें। क्या करेंगे? कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या होता है? हमने क्या लिखा है? रेसिप्रोकल होता है। किसके? रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है। या फिर उसको लिख सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टेंस को भी कंडक्टेंस उसकी क्या करते हैं? कंडक्टिविटी होती है क्या होती है? 1 सेंटीमीटर पर लॉन्ग क्या करते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है क्या करते हैं? सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसको कंसिडर करते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जो क्या करता है? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स which conduct electricity। जिसको अपन क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। और हमने यहाँ पे इसका रिलेशन के फॉर्म में लिखा है, फॉर्मूला लिखा है। तो कंडक्टिविटी के इक्वल क्या होता है, या कप्पा इक्वल क्या होता है? 1/ρ होता है। कंडक्टिविटी होती है कप्पा जो होता है क्या होता है? 1/ρ होता है। रो यहाँ पे क्या है? रेजिस्टिविटी है, या फिर जिसको अपन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं। यस, रो जो होता है रेजिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। और इसकी जो यूनिट होती है क्या होगी? यूनिट के फॉर्म में कंसिडर करें तो क्या मिलेगा? किसकी? कंडक्टिविटी की। हमने क्या लिखा है? 1/ρ जो है ओम का यूनिट होता है, क्या लिखते हैं?
ओम सेंटीमीटर यूज ले रहे हैं। तो यहाँ पे कंडक्टेंस की यूनिट क्या मिलेगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर सिंपली इसको सिंबल के फॉर्म में लिखे तो ओम का जो सिंबल होता है ये होता है ओम इनवर्स। ऐसा यूनिट के फॉर्म में कर रहा है तो यहाँ पे मीटर इनवर्स कंसिडर करेंगे या सेंटीमीटर इनवर्स। अगर इसकी एसआई की यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जो होती है क्या होती है, साइमन मीटर इनवर्स। ये लाइन रखना है, एसआई यूनिट जो होती है क्या होती है, किसकी के इक्वल क्या आएगा, एस एस साइमन ने और मीटर इनवर्स। हमें ये लाइन रखना है क्या है, 1 ओम इनवर्स इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 7 के होता है। 1 ओम इनवर्स होता है क्या होता है, साइमन जो है ये इसकी कंडक्टेंस की क्या होती है, ऐसा यूनिट है, इसके इक्वल होता है। और ये किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी मटेरियल जो है उसके नेचर पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके नेचर पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर के हिसाब पे डिपेंड करती है। इट इज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी मटेरियल कह सकते हैं, एंड ऑल्सो टेम्परेचर। टेम्परेचर और इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है उसके नेचर पे डिपेंड करती है। यस, ये क्या है, कंडक्टिविटी से। और हम चाहे तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इसको भी पुट करके करना चाहे तो कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी रो इक्वल क्या होता है, आर ए अपॉन क्या होता है, एल होता है, तो उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। हमें क्या लिखा था, रेजिस्टिविटी रो इक्वल क्या होता है, तो इसको हम पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, एल अपॉन आर ए के फॉर्म में जो है इसको हम पुट कर सकते हैं। जो इससे प्रीवियस वीडियो जब पढ़ा था उसमें अपना ये रिलेशन सिंबल जो फॉर्मूला पढ़ा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। छोटे छोटे टॉपिक से टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछते हैं। मोलर कंडक्टिविटीज, जिसको हम जो यहाँ पे जो डिनोट करते हैं किससे करते हैं, लैम्डा एम से करते हैं। किससे करते हैं, लैम्डा एम जो है वो क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटीज होती है। अब मोलर कंडक्टिविटीज होती है क्या, कैसे डिफाइन करते हैं, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग। All ions present in a dissolving produced by dissolving one mole of an electrolyte solution. हम क्या करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो उसको क्या किया है, सॉल्वेंट में जब डिजोल्व किया है, सॉलिड को डिजोल्व किया है किसमें, सॉल्वेंट में, उस केस में ये आयंस होते हैं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट या 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है सॉल्वेंट इसमें जब डिजोल्व होकर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं
आयनाइज होकर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उन इलेक्ट्रिसिटी को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा एम जो है इसके थ्रू उसको मोलर कंडक्ट को डिनोट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी होती क्या होती है, इसको कैसे शो करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को अपन क्या करते हैं, लैम्डा एम जो होता है क्या करता है, फॉर्मूला की फॉर्म में लिखे तो क्या होता है, K/C होता है। C यहाँ पे क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। C जो हम ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन ले रहे हैं। जब मोलर कंसंट्रेशन किस में ले रहे हैं और इसकी यूनिट होती है क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, इन मोल पर लीटर। यस, अब मोल पर लीटर को अपन क्या करते हैं, ml में चेंज करते हैं, लीटर को क्या करते हैं, ml में चेंज कर देते हैं, या पर सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, यानी 1 लीटर इक्वल क्या मिलता है हमें 1000 ml होता है, या फिर इसको सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को मॉडिफाई करके क्या लिखेंगे, लैम्डा एम इक्वल क्या लिखेंगे, K × 1000, क्योंकि कंसंट्रेशन को ये डिवाइड करेंगे 1000 से K, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं और इक्वल क्या लिखेंगे, K × 1000 डिवाइड बाई M। के यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है, M जो है वो क्या है, मोलरिटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले पे यूजली हमें कभी कभार मोलर कंसंट्रेशन भी हो सकती है और मोलर कंसंट्रेशन की जगह कहेगा क्या मिलेगा, मोलरिटी हो सकती है। C तो होता है क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन होता है, और M जो होता है वो क्या होता है, मोलरिटी होती है, मोल पर लीटर की फॉर्म में। ये M जो है क्या है, मोलरिटी। ऑफ दिस सॉल्यूट, जो अपन इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं, सॉलिड ले रहे हो, सॉल्यूट की क्या है, मोलरिटी है। हमने जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया उस सॉल्यूशन की क्या है यहाँ पे, ये मोलरिटी होती है। यस, तो ये और इसकी यूनिट की फॉर्म में कंसिडर करें, हमें पता है क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी यूनिट ले तो क्या मिलेगा, ओम मीटर स्क्वायर साइमन इनवर्स, क्या मिलेगा, ओम मीटर इनवर्स साइमन इनवर्स की फॉर्म है। या इसका अपन कभी कभार रिलेशन भी पूछ सकते हैं, किसमें हम ये भी कह सकते हैं, ये फॉर्मूला किसको डिनोट करता है, रिलेशन बिटवीन अबव इक्वेशन इस गिव रिलेशन बिटवीन, या शो कह सकते हैं, ऑल्सो शो रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटीज एंड K, जो यहाँ पे हमने क्या लिया था, कंडक्टिविटीज लिया था। या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटीज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, या डायरेक्ट द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटीज एंड K, कंडक्टिविटीज और मोलर कंडक्टिविटीज के बीच का रिलेशन जो होता है क्या होता है, लैम्डा एम इक्वल K × 1000 डिवाइड बाई C। अब हमें क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटीज की यूनिट को हम देखें तो यूनिट हमें क्या मिलेगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यूनिट ऑफ लैम्डा एम इक्वल क्या मिलेगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर मोल इनवर्स।
इसकी क्या है, यूनिट है, यूनिट पी याद रखना है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स क्या है इसकी, ऐसा यूनिट है किसकी, मोलर कंडक्टिविटी इसकी। यस, अब हम देखते हैं यहाँ पे ये कुछ बेसिक जो टर्म्स थी किससे रिलेटेड थी, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होता है उससे रिलेटेड थी। कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इनके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थे और कुछ फॉर्मूलाज इसके बारे में स्टडी की। अब हम देखते हैं क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं, क्योंकि जब रेजिस्टेंस पता होगा तब ही हम क्या करते हैं उसके बारे में बता सकते हैं या ये कितना कंडक्टर्स है कितना नहीं है, इसकी कंडक्टिविटी क्या है। तो रेजिस्टेंस कोई भी डिवाइस है उसका हमें पता होना चाहिए, किस पे डिपेंड करता है, क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, उस कंडक्टेंस का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। और रेजिस्टेंस हम पता करते हैं किससे करते हैं, फिजिक्स में आपने एक डिवाइस का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्रिज। तो वेस्टर्न ब्रिज होता है एक ऐसा डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट्स होता है जो क्या करता है, अननोन जो रेजिस्टेंस होता है, जो सब्सटेंस होता है या कंडक्टेंस होता है उसका अपन क्या करते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम जो है देखते हैं कि वेस्टर्न ब्रिज के थ्रू क्या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते तो क्यों नहीं, क्यों कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, किसका कंडक्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, आयनिक सॉल्यूशन का। मेजरमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस है, हेडिंग की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं या फिर सीधा मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस किसका, जो आयनिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का हम क्या करते हैं, कंडक्टेंस कैसे मेजर करते हैं उसको देखते हैं। तो कंडक्टेंस पता होने से पहले जो हम क्या करते हैं, उसकी रेजिस्टेंस होती है उसको अपन फाइंड आउट करते हैं। कंडक्टेंस जो है बेसिकली क्या करता है, जो रेजिस्टेंस है उसको ही डिनोट करता है, उसको ही मेजर करता है। तो हम पहले क्या लेते हैं इसमें, इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको कैसे मेजर करते हैं, फाइंड करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो कोई भी जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड वायर होता है, सॉलिड कंडक्टेंस होता है, उसका अपन रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं, वेस्टर्न ब्रिज होता है उसकी हेल्प से करते हैं। कोई भी सॉलिड जो कंडक्टेंस होता है उसका रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, वेस्टर्न ब्रिज से करते हैं। Western bridge is used to measure of या measurement of resistance of the metallic conductance या सॉलिड कंडक्टेंस कह सकते हैं। मेटलिक कंडक्टेंस है, उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वेस्टर्न ब्रिज को लेते हैं। तो वेस्टर्न ब्रिज होता है, इसमें होता क्या है, किस टाइप के डिवाइस कनेक्ट करते हैं, क्या होता है इसमें, ये 4 रेजिस्टेंस होते हैं। यहाँ पे क्या लगा होता है, गैल्वेनोमीटर लगा होता है। और ये जो है जो इनका कनेक्शन कर देते हैं किससे, एक तो होता है की होता है जिसको स्विच बोलते हैं,
और दूसरा क्या यहाँ पे लगा होता है, बैटरी होती है। ये मैंने क्या बना है, व्हीटस्टोन ब्रिज बना है। ये तो की है और ये क्या है, बैटरी है, जो क्या करती है, वोल्टेज को अप्लाई करते यूज़ लेते हैं। ये R2 है, R1 है। ये जो मैंने एरो किया है ये क्या है, रेजिस्टेंस कैसा है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, ताकि हम जो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो करंट फ्लो हो रही है उसको क्या करते हैं, वोल्टेज को क्या करते हैं, इसमें मेंशन कर सकते हैं। R2 जो होता है ये क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस होता है, ये अननोन होता है। और ये जो है R3 एंड R4 जो होता है क्या होता है, ये नॉन रेजिस्टेंस होता है। ये दोनों जो है ये वेरिएबल जो होता है, एडजस्टेबल जिसको बोलते हैं। जैसे हमें जितनी वोल्टेज या करंट चाहिए उस करंट के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो होता है क्या होता है, R3 एंड R4 जो होता है नॉन रेजिस्टेंस होते हैं। R1 जो होता है क्या होता है, एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होता है, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी है उसको या करंट जो है उसको क्या करते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जब हम क्या करते हैं यहाँ पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, इस टाइप से रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ताकि इसमें गैलेनोमीटर है, गैलेनोमीटर में जो रीडिंग जो मिलती है हमें क्या मिलती है, जीरो मिलती है। उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, नोल पॉइंट बोलते हैं। तो नोल पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, इसमें ये ध्यान रखना है। नोल जो पॉइंट होती है उसमें क्या होता है, गैलेनोमीटर में जो रीडिंग मिलती है क्या मिलती है, जीरो मिलती है। दैट मीन्स गैलेनोमीटर जो है कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। और नोल पॉइंट में हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस फाइंड करना हम कैसे करते हैं, R1/R2 इक्वल क्या मिलेगा, R3/R4। यस, R1 जो होता है एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है और R2 जो है क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। हमें क्या पता करना है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो R2 इक्वल में क्या लेना, क्या मिलेगा, R1/R4/R3। ये क्या है, अननोन जो सब्सटेंस है, जो कंडक्टेंस है, उस अननोन कंडक्टेंस का क्या है, रेजिस्टेंस है। R2 जो यहाँ पे क्या है, जो अननोन कंडक्टेंस है, उस अननोन कंडक्टेंस का क्या है, ये रेजिस्टेंस है। अब हमारे पास तो दिक्कत क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, उसका हमें क्या करना है, कंडक्टेंस फाइंड करना है। तो कंडक्टेंस पता होने से पहले हमें क्या होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोलाइट्स होता है लिक्विड सॉल्यूशन होता है, उस लिक्विड सॉल्यूशन को हम यहाँ पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सॉलिड वायर जो होता है, मेटेलिक वायर जो होता है, इस मेटेलिक वायर के थ्रू या मेटेलिक वायर को जैसे कनेक्ट करते हैं उसके जैसा हम ये लिक्विड है, लिक्विड को कनेक्ट कैसे करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो ये हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो होता है इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करते हैं, तो प्रॉब्लम फेस होती है। एक तो प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसको डायरेक्टली हम व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट नहीं कर सकते। सबसे मेन लिक्विड को हम जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे हमने क्या किया है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पे मेटल का सब्सटेंस था, इसको यहाँ पे कनेक्ट करिए। अब लिक्विड है, लिक्विड को यहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे, यस किसको हमने कनेक्ट किया है, जिसका हमें क्या करना है, कंडक्टेंस फाइंड करना है। कंडक्टेंस फाइंड होने से पहले उसकी रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, इसलिए हम रेजिस्टेंस को यूज़ ले रहे हैं। तो लिक्विड को हम कनेक्ट नहीं कर सकते किसके साथ, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ में। और सेकंड जो प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे जो करंट फ्लो होती है, करंट कौन सी होती है, डीसी करंट होती है। व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज में जो करंट फ्लो होती है वो कौन सी करंट होती है, डीसी करंट होती है। और डीसी करंट जो होती है डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसमें पास नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, एक तो क्या होता है उसका केमिकल कंपोजिशन बेसिकली कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का वो चेंज हो सकता है। दूसरा क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के अराउंड जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन जो होती है या मोलर कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। इस चेंज होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलना चाहिए वो अप्रोप्रिएट नहीं मिलता है, डिफरेंस मिल जाता है। तो वहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है।
इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एसी करंट की जगह क्या लेते हैं, डीसी करंट लेते हैं। और फर्स्ट प्रॉब्लम जो थी लिक्विड को कनेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप्स की या पर्टिकुलर टाइप्स की ट्यूब जिसको लेते हैं और उस ट्यूब को अपन बोलते हैं कंडक्टिविटी ट्यूब बोलते हैं। और इसके बारे में जो है हम कल पढ़ेंगे, कल लिखेंगे, क्योंकि टॉपिक जो है बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। यस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।